हेलो फ्रेंड्स, सभी को नए सत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सुरेश कुमार सांधू आपको इतिहास का अध्ययन करवाएंगे। और बीए सेकेंड ईयर में जैसा कि आप सभी को पता है, दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट मिडाइवल इंडिया और पेपर सेकंड राजस्थान का इतिहास है। और इन दोनों पेपरों का हम अध्ययन करेंगे। पेपर का पैटर्न आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में देखा ही होगा। 3 पार्ट होते हैं पेपर के, ए, बी और सी। ए में अति लघुतरात्मक, बी में लघुतरात्मक और सी में निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। तो बीए सेकेंड ईयर में हम दोनों पेपरों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन शुरू करेंगे। मध्यकालीन भारत का इतिहास है, उसके अंदर 2 मुख्य भाग हैं। पहला भाग है वो दिल्ली सल्तनत है और दूसरा भाग है वो मुग़ल काल है। जैसा कि आप लोग सभी इतिहास के विद्यार्थी हैं, ज्ञाता हैं, तो आपको पता है कि भारत पर मोहम्मद गौरी ने 1192 में पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करके उसको परास्त किया और भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और यहीं से मध्यकालीन भारत की शुरुआत मानी गई है। तो मध्यकालीन भारत में जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, दिल्ली सल्तनत में विभिन्न वंशों ने शासन किया था, जिसके अंदर सबसे पहला जो वंश था वो गुलाम वंश कहलाया, क्योंकि इस वंश में जितने भी सुल्तान शासक हुए वो सब के सब किसी न किसी के गुलाम थे। इसलिए इस वंश को मुख्य रूप से सभी विद्वानों ने एक मत से गुलाम वंश नाम दिया। और गुलाम वंश है जो आपका 1206 से 1290 तक रहता है। और फिर गुलाम वंश के पश्चात खिलजी वंश की स्थापना होती है और खिलजी वंश 1320 तक रहता है, जो कि सबसे प्रमुख वंश है। खिलजी वंश के पश्चात आपका तुगलक वंश जो कि 1414 तक रहेगा। और तुगलक वंश जिस समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार था और सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र इस समय दिल्ली के अधीन था। और उसके पश्चात शैयद और लोधी वंश आते हैं। शैयद वंश और लोधी वंशों का जो इतिहास है वो 1414 से लेकर के और 1526 तक रहता है। 1526 में जब 1526 में जब बाबर है वो आक्रमण करता है, तो लोधी वंश का जो आखिरी सुल्तान है वो इब्राहिम लोधी, उनको परास्त करके और भारत पर मुग़ल वंश की स्थापना होती है, मुग़लिया सल्तनत की स्थापना होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान, आखिरी शासक होता है और लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश होता है। इस प्रकार से ये मध्यकालीन भारत का जो पहला भाग है, जो कि दिल्ली सल्तनत के नाम से विख्यात है, के अंदर हम इन वंशों का अध्ययन करेंगे। और इसके पश्चात मुग़ल वंश, जैसा कि बाबर ने 1526 में भारत पर आक्रमण करके और इब्राहिम लोधी को परास्त करके और भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की थी। तो मुग़ल वंश के अंदर जो प्रमुख सुल्तान जो बादशाह हुए, उनमें बाबर, हुमायूं, जहांगीर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब प्रमुख बादशाह हुए थे। और इनके समय की जो प्रमुख जो युद्ध है, प्रमुख जो उस समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति है, उस समय जो प्रमुख जो साहित्य, कला और जो वैदेशिक मामलों में जो विकास हुआ था, उनका हम अध्ययन करेंगे, विदेश नीति का अध्ययन करेंगे। तो ये मोटे रूप से मध्यकालीन भारत का इतिहास है, जिसका हम एक एक टॉपिक लेकर के और उनका गहराई में अध्ययन करेंगे और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को लेते हुए उनका
अध्ययन करेंगे। इस प्रकार इसलिए आप सभी से ये आग्रह है कि आप जो हम लोग वीडियो डालें उनको देखें और इसका लाभ उठाएं और हिस्ट्री का अध्ययन करें। ओके, थैंक्स।